हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मिस्टीरियस वीडियो में आपका स्वागत है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान है, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष की 11वीं पे भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। राजा ने कहा, ऋषि श्रेष्ठ, क्या आप सत्य कह रहे हैं? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शन को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के बुद्धिमान दरबारी विद्यापति को आदेश दिया कि वो ओडिशा जाकर नीलमाधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबर कबीले का मुखिया विश्वसु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वसु के पास गए और बोले, महाशय, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान बता दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। विश्वसु ने विद्यापति से कहा, नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, मुझे माफ करो। विद्यापति सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गए। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्वसु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता सुनो, क्या तुम नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ललिता ने विद्यापति से कहा, ठीक है, पिताजी को आने दीजिए, मैं बात करूंगी। ललिता अपने पिता से बात करती है तो उनके पिताजी कहते हैं, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने भी ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए ये रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत ही निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तब उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा ने कहा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, प्रभु कहाँ गए? विद्यापति ने कहा, महाराज, मैंने यही उनके दर्शन किए थे, पर वो अब यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा, उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां पर उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया।
लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पाया। अंत में कबीले के सरदार विश्वासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पाए। उन्होंने कहा, महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं। हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वो सबके समक्ष एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रसन्न हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में तराश कर मूर्तियाँ तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने कहा, जी प्रभु, बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार खोले तो मैं ये कार्य अधूरा ही छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छीनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडीचा को कमरे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी तब वो घबरा गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं वो बुढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख तो लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप न लग जाए। राजा ने कहा, पर महारानी, हमें उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष का द्वार न खोला जाए, कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? रानी ने कहा, महाराज, ऐसे भी हम चिंता में है, कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडीचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की। आखिर में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न के ऐसा करते ही वो बूढ़ा कारीगर बने हुए भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम को तोड़ दिए। इसी कारण से प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दी जाती है। कभी कभी तो ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है जिसे नवकलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल या 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपने आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। प्रभु जो जीवन का प्रमाण देता है, जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी है, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी तब एक बहेलिया ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल आग में जला नहीं था, जिस वजह से बहेलिया ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था,
जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और वहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न ने उसे प्राप्त करके प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण कर डाला। अब जानते हैं उस रहस्य के बारे में कि भगवान जगन्नाथ जी को बुखार क्यों आता है। उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधवदास जी रहते थे। माधवदास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधवदास जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टी तरस का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए थे कि उन्हें उठने बैठने में भी समस्या होने लगी। माधवदास जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वो किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। ये दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्टमय है तो आप उसके कष्ट दूर क्यों नहीं करते। जगन्नाथ जी कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कष्ट है जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इसका ऋण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल से करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधवदास जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधवदास जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधवदास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत ही पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही है। जगन्नाथ जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं उसे तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उनके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्तों की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारे ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिनों का वो रोग मैं ले लेता हूँ। 15 दिनों का वो रोग प्रभु ने माधवदास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहाँ केवल उनके वैद्य और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इसे अनवसर कहा जाता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की रसोई की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहाँ हर रोज करीब 1 लाख लोगों का खाना बनता है। यहाँ भगवान को हर दिन 6 वक्त भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान और 10 तरह के मिठाइयाँ शामिल होती है। भोग के बाद ये महाप्रसाद मंदिर परिसर में ही मौजूद आनंद बाजार में बिकता है। रसोई घर 8000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और उनमें 240 चूल्हे हैं। 800 लोगों की देखरेख में ये भोग बनता है।
रसोइये ब्राह्मण परिवारों के हैं। रोज नई 700 हांडियों में ये भोग पकता है। एक बार भोग बनने के बाद सभी हांडियों को तोड़ देते हैं। अगले दिन नए बर्तनों में भोग बनता है। 9 बर्तन एक साथ एक ही चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं। 15 मिनट में ही 17,000 लोगों का खाना बन जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक भगवान के लिए रोज 6 रस वाला भोग बनता है, जिसमें मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला स्वाद होता है। तीखे और कड़वे स्वाद वाले भोजन का नैवेद्य भगवान को नहीं लगाया जाता। चलिए, रहस्यों के बारे में तो जान लिया, अब इस मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहरता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर ही आप समुद्र की लहरों से आने वाली आवाज को नहीं सुन सकते। आश्चर्य में डाल देने वाली बात तो यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देने लगती है। हमने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं। जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलता। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। साथ ही मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय पर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। चकित कर देने वाली बात तो यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए